जब दोनों स्थितियां मेल करें, दोनों स्थितियां बराबर हों, गुरु पूरा शिष्य शूरा तो लेवे आनंद। शास्त्र का वचन है कि दोनों आगे पूर्ण हो तो कहते आनंद लेने की तैयारी समझे, तो आनंद प्राप्ति का मार्ग खुलता। अन्यथा अन्यथा हे प्रेमी, जैसे आए जैसे ना आए बराबर। संसार में आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यदि लक्ष्य के ऊपर बराबर ध्यान नहीं, यदि दृष्टि कहीं और है, कहने के लिए बाहर से कुछ गा रहा, लोगों की दृष्टि में पूजन कर सक रहा, लेकिन हे प्रेमी ये लोक दृष्टि पूजन है, आत्म पूजन नहीं। आत्म पूजन क्या चीज? आरती में जैसे गाया कि लहतांदा थाल और मन चौमुखा। चौमुखे के दो अर्थ हैं, एक तो तुम्हारा दिया भी होता चौमुखा, जिसके चार तरफ को कोने हैं, चार मुख हैं, उसको बड़ा दिया भी कहते। लेकिन हे प्रेमी, ये जो शास्त्रोक्त चौमुखा है उसका मतलब है ये मन चार दिशाओं को फैला हुआ, चारों दिशाओं में घूमने वाला। तुम पूजन के लिए खड़े हो गए या बैठ गए, कुछ गाने लग गए या चुप हो गए, परंतु मन चौमुखा है। ये भागता कभी दाएं कभी बाएं, कईयों की गिनती करता, कईयों की साठ गांठ करता, कईयों के अट्टे सिट्टे बहुत कुछ खड़े खड़े लगा रहा, दाएं बाएं के प्रश्न टिप्पणियां कई कुछ एकत्रित करता है प्रेमी ये मन। लेकिन शास्त्रकार समझाते कि लहतांदा थाल, तांदा थाल अर्थात कि मन यदि भटकता है तो कोई चिंता ना कर, पहले तन को स्थिर कर। मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। मन जाता है जाए कोई चिंता नहीं, शरीर को दृढ़ कर, शरीर को बांध। हे प्रेमी, भजन करने के छोटे छोटे से सूत्र हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन काम है भजन करना, और सबसे आसान काम भी है भजन करना। कठिन तब तक है जब तक तेरा श्रवण नहीं, सुनने का पता नहीं, और सबसे सरल कब हो गया जब सुने हुए को बराबर धारण कर गया। बस इतना सा ही काम यदि बराबर सही ढंग से सुन पाए, सही तरीके से सुन सके, जिस दिन सुनने का तरीका आ गया, जिस दिन सुने हुए को संभालने का तरीका आ गया हे प्रेमी, उस दिन समझ ले प्राप्ति का मार्ग खुल गया। जैसे कोई महात्मा, तपस्वी कह लो, योगी कह लो, बैठे हुए इसी प्रतीक्षा में तप तो कर रहे, तप कर रहे। देवऋषि नारद आए, देवऋषि नारद आकर पुकार करी, नारायण नारायण। जब पुकार करते हैं नारायण की, ऋषिवर आंखें खोलते हैं, आंखें खोलकर देखा कि देवऋषि नारद, प्रणाम किया। पूछते हैं, कहते जी आप कैसे आए मुझ गरीब के पास? देवऋषि नारद कहते कि इच्छा हुई, परमात्मा इच्छा हुई, प्रकट हो गए। आप बताएं आप किसका तप कर रहे? तो ऋषि कहते जी परमात्मा के आगे प्रार्थना करता हूं कि कभी दर्शन तो दे। जो कहा दर्शन दे, देवऋषि नारद कहते ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि मैंने भगवान विष्णु से पूछा है, आप इस जन्म में कहते हैं आपको 108 जन्मों तक दर्शन नहीं, चाहे आप कुछ भी करें। हे प्रेमी, जब परीक्षा आती
ध्यान रखना, जो प्रश्न आएगा उसके बीच ही जवाब होता। स्थिति कुछ भी नहीं है, कह देते हैं माया माया माया। ये प्रेमी क्या होती माया? माया का मतलब होता कि जो दिखता है सो है नहीं, जो है सो दिखता नहीं, इसका नाम माया है। कहते थे 108 जन्मों तक आपको भगवान के दर्शन नहीं। ऋषि उठे, उठकर नाचने लग पड़े। देव ऋषि नारद कहते जी आप इतने प्रसन्न हो गए, पर मैंने तो कहा कि दर्शन नहीं होंगे, आप क्यों प्रसन्न? कहते जी आपने कहा कि 108 जन्म तक दर्शन नहीं। अब मुझे पक्का हो गया कि 108वें जन्म में भी ना होंगे तो 109वां जन्म तो है। मुझे कोई चिंता नहीं कि ना हो, क्योंकि जिसने एक ये निकलवा दिया उसने 108 में निकलवा देने, पर 109वें में तो है। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए, दर्शन दिए। लेकिन हे प्रेमी, ये सौदा एक तपस्वी के भाव का है। यहां पर मैं ज्ञान की बात करता हूं, भाव बराबर है। जिसका भाव तपों में चला गया वो तपस्वी है। ये अलग बात कि उसका मार्ग स्वर्ग से ज्यादा नहीं, परंतु हे प्रेमी, इसी भाव से यदि ज्ञान में उतर जाए, यदि अपने भीतर उतर जाए, इसी भाव को सीढ़ी बनाकर चल पड़े। क्योंकि आज तक इतिहास में देखोगे, पुरातन भक्तों में एक बात पाओगे कि जिसने भी किया, जिसने भी अपने आप को भक्ति पथ पर चलाया, उसकी महत्वपूर्ण, उसकी प्रथम चीज रही भाव। सबसे पहली चीज है भाव। क्योंकि जब तक भाव नहीं, तब तक हे प्रेमी कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर, पर ध्यान रखना वो सिरे नहीं चढ़ता, चढ़ता ही नहीं। चाहे कुछ प्रयास करे, चाहे कुछ कोशिशें करे, क्योंकि हे प्रेमी, ये भाव ऐसी चीज कि यदि तो ये भाव तूने संसार को दिया तो तुम देखोगे संसार कैसे बढ़ता है। घर में पैसा ना हो, एक भाव जाकर के धन चाहिए, फिर उसके लिए प्रयास होते हैं, मेल मिलाप काम काज। एक ही भाव से तुम कितना कुछ पैदा कर गए, कमा गए। उसी भाव को तपस्वी ने तप में दे दिया। रावण जैसा तपस्वी हुआ जिसने भाव रखा कि कुछ चाहिए, उसी भाव से तप कर गया, कठिन तप कर गया। और उसी भाव से प्रहलाद, उसी भाव से ध्रुव अपने भीतर उतर गए। ध्रुव सगलानी जप्यो हर नामू, पायो अचल अनुपम ठामू। कि ध्रुव प्रहलाद इत्यादि सब भक्तों ने नाम पकड़ा, पर भाव के साथ। क्योंकि हे प्रेमी, ध्यान रखना, चाहे कुछ भी कर, जब तक भाव नहीं तब तक नीरस है। जब तक श्रद्धा भाव नहीं तब तक कमजोर है, खाली है। जिस दिन भाव जागृत हो गया, हे प्रेमी, जब भाव जागृत हो गया, उस समय चाहे कुछ देने को है या नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। अपना आपा चढ़ जाता, अपना आपा दिया जाता। जैसे संत एकनाथ जी के समय में भक्त हुआ परिपूर्ण भक्त, ज्ञानी गुरु महाराज का शिष्य। जब तक तो ज्ञानवान नहीं था, तब तक कई आचार विचार धारणाएं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ। जिस समय गुरु महाराज ने ज्ञान कराया, क्योंकि हे प्रेमी, गुरु महाराज ने ज्ञान कराकर सबसे पहले भ्रम खत्म किए। भ्रम थे क्या? जो तुम जन्म जन्मांतर से वहम इकट्ठे करते रहे कि ये करना ठीक, ये करना गलत, इसका ये विधान, उसका ये विधान। कई सिद्धांत, कई भ्रम बुद्धि को उलझाए हुए, जकड़े हुए थे।
वो सारे भ्रम, वो सारे संशय जिस समय गुरु महाराज ने ज्ञान कराया सो दूर हुए।